Today we are discuss remaining topics of sports and nutrition. Today we discuss about nutritive and non-nutritive components of diet, eating for weight control. In this topic we learn about a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths. Now, nutritive components of diet. Nutritive components consist of carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. These components provide energy और कैलोरीज। यानी कि हम जो डाइट लेते हैं फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स जिससे एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 60 to 65% ऑफ कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन पोटैटोज, ब्रेड, cereals, ग्रेन, पास्ता, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ओटमील, राइस, ड्राइड फ्रूट आर एक्सेलेंट और ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं। प्रोटीन 10 to 15% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। कैलोरी रिक्वायरमेंट के 10 से 15% जो है वो प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स के लिए आवश्यक है। एग, मिल्क, चीज, नट, पीनट, लो फैट मिल्क आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। फैट 20 to 30% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट। 20 से 30% कैलोरीज जो है वो फैट से प्राप्त होती है। फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ऑलिव्स, नट, चीज, मीट, फिश, पोल्ट्री, बटर, ऑयल इत्यादि में फैट पाए जाते हैं और बेस्ट सोर्स ऑफ फैट भी कहे जाते हैं। मिनरल्स केमिकल elements required as an essential nutrients. There are two types of minerals: macro minerals. Calcium, potassium, sodium, magnesium and phosphorus are called macro minerals, whereas iodine, iron, chromium, copper, zinc, cobalt are known as micro minerals. Vitamins are vital for healthy life. Vitamins protect us from diseases, known as protective food. Excess use of vitamin is harmful. There are two types of vitamins: fat soluble vitamin and water soluble vitamin. Vitamin A, D, E and K are fat soluble, whereas vitamin B complex and vitamin C are water soluble. Non-nutritive components of diet. Non-nutritive components of diet हम वैसे components को कहते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं या कैलोरीज किसी भी प्रकार के उससे प्राप्त नहीं होती है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमारे फूड आइटम के साथ मिक्स तो होते हैं बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। इसमें हमारा है कलर कंपाउंड्स। द कलर कंपाउंड विच इज एडेड टू द फूड फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव हैज़ नो कैलोरीज वैल्यूज़। फूड आइटम्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर मिक्स किए जाते हैं, उसे ही हम कलर कंपाउंड कहते हैं। फ्लेवर कंपाउंड समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नाउ द सोर्स ऑफ ए स्पेसिफिक फ्लेवर। इन एसिडिक फूड प्रोवाइड सॉर टेस्ट while an alkaline one provide a bitter taste. फ्लेवर कंपाउंड जो मिक्स किए जाते हैं फूड आइटम्स में उसके भी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्लांट कंपाउंड। देयर आर सम प्लांट्स विच कंटेन अदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस. There are also a number of harmful substances in plant
which have harmful effect and no nutritive value. Caffeine is one such example. प्लांट कंपाउंड से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज हम करते हैं लेकिन उसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती है. फाइबर और रफेज, इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड. इट हेल्प्स टू करेक्ट द डिसऑर्डर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. हालांकि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है, रफेज की आवश्यकता पड़ती है. लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है, लेकिन दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी. आर्टिफिशियल स्वीटनर, हम देखते हैं कि कभी कभी फूड आइटम्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐड किया जाता है. दे स्वीटेन, मीठा तो करते हैं बट डू नॉट कंटेन शुगर, परंतु उसमें शुगर नहीं होता है या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते. प्रिजर्वेटिव्स, इट हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम बट डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू. प्रिजर्वेटिव हम लोग फूड आइटम्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, और वह जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होते हैं. तो स्टूडेंट ये थे हमारे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल. वी मस्ट हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट टू कीप आवर वेट अंडर कंट्रोल. To maintain a desirable body weight, one has to change his eating habits. हर एक इंडिविजुअल को अपना बॉडी वेट नियंत्रित रखना चाहिए और हेल्दी बॉडी वेट के लिए हमारी जो ईटिंग हैबिट है उसे हमें चेंज करना होगा. तो बात आती है कि हेल्दी वेट है क्या, कैसे हम बता पाएंगे कि हमारा जो वज़न है वो हेल्दी है या नहीं. तो द वेट विच लोअर्स एन इंडिविजुअल फॉर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज एट्सेट्रा. यानी कि इंडिविजुअल का वह वज़न जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, इसके रिस्क को कम करती है, उस वज़न को हम हेल्दी वेट कहेंगे. हेल्दी वेट को चेक करने का, टेस्ट करने का एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं BMI. तो हेल्दी वेट जब BMI कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम लोग कंपेयर करते हैं उसके नॉर्म्स से. यदि किसी इंडिविजुअल का BMI 19 to 25 है तो उस इंडिविजुअल का बॉडी वेट कंसीडर किया जाता है हेल्दी. और यदि किसी इंडिविजुअल का बॉडी वेट लेस देन 18.5 यानी कि BMI लेस देन 18.5 है तो वो इंडिविजुअल अंडर वेट होता है. और यदि 25 से अबव है तो ऐसे वेट को हम लोग ओवरवेट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. To reduce body weight without scientific measure are known as pitfalls of dieting. बिना साइंटिफिक वैल्यू जाने हुए हम लोग बॉडी वेट को कम करते हैं डाइटिंग के द्वारा, इसे हम लोग पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग कहते हैं. तो डाइटिंग के क्या पिटफॉल्स हैं? लोअर द मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व एनर्जी. बोन डेंसिटी डिक्रीज होते हैं, बोन के हेल्थ रिड्यूस होते हैं. यदि हम डाइटिंग करते हैं तो इनसफिशिएंट कैलोरीज हम लेते हैं जिससे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है. डाइटिंग करने से क्या है कि इंडिविजुअल जो है सभी प्रकार के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं लेते हैं जिससे कि हमारा प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी हैम्पर करता है. मसल्स बिकम वीक एंड लूज मसल टोन. मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है. और डाइटिंग का जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट है वो बालों का झड़ना, हेयर लॉस. नाउ
Next topic is food intolerance. Food intolerance refer to inability to digest any kind of food. Food intolerance affects the digestive system, whereas food allergy affects the immune system. फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, यानी कि वैसे फूड, किसी प्रकार के फूड जिसको कि डाइजेस्ट करने की एबिलिटीज़ इंडिविजुअल में नहीं होती है, उसको हम लोग फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। और फूड इंटॉलरेंस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। और फूड एलर्जी में भी इंडिविजुअल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है फूड आइटम्स को। और फूड एलर्जी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। काउजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस के क्या कारण हैं? तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट्स। सिम्टम्स, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें फूड इंटॉलरेंस हुई है? वॉमिटिंग, गैस क्रैम्प्स, स्टमक पेन, हेडेक एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ food intolerance. Now our last topic is food myth. Food myth: skip food items without knowing the need and calorific value of the food items. बिना कैलोरीफिक वैल्यू जाने हुए हम कभी कभी फूड आइटम को स्किप कर देते हैं। There are unscientific reason of thought about food items. जो अनसाइंटिफिक थॉट्स किसी फूड आइटम के प्रति जो विचार आते हैं उससे ही हम फूड मिथ कहते हैं। तो जैसे स्पाइसी फूड काउजेज अल्सर्स, पोटैटो मेक अस ओबीज। एक धारणा बन जाती है कि आलू खाने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो कुछ व्यक्ति क्या है, आलू को खाना ही छोड़ देते, स्किप कर देते हैं पोटैटोज को। तो हम इसे ही फूड मिथ कहते हैं। स्किपिंग मील्स रिड्यूसेस वेट, sugar causes diabetes, do not drink milk after eating fish, fried food are always fatty, egg causes heart problems। तो इस प्रकार से ये जो थॉट है अनसाइंटिफिक अबाउट फूड आइटम्स, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि अंडा के कारण जो है हार्ट प्रॉब्लम होती है, यही हमारा फूड मिथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे इस प्रकार से स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।